यह फिल्म एक महामारी वायरस के प्रसारण से शुरू होती है जो घातक है। दूसरी ओर हम मुख्य पात्र अन्ना से भी मिले। एना अपने पिता टोनी और जॉन के साथ स्कूल जा रही थी। टोनी अपनी बेटी को क्रिसमस पर मस्ती करने के लिए मना रहा था, लेकिन वह काम पर समय बिताना चाहती थी और एक विश्व भ्रमण का सपना भी देखती थी और उसने ऑस्ट्रेलिया का टिकट भी खरीद लिया है। हालांकि टोनी अपनी बेटी को इस विषय पर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हुए देखना चाहता था। टोनी और अन्ना दोनों ने तर्क दिया और उसके पिता ने उसे विश्व भ्रमण पर जाने से सख्ती से रोक दिया क्योंकि वह अपनी बेटी को विश्वविद्यालय में देखना चाहता था। एना ने अपने पिता से बदतमीजी से बात की और चली गई। वह स्कूल गई लेकिन अभी भी असमंजस में थी कि वह सही काम कर रही है या नहीं। अगले दृश्य में एक अन्य मुख्य पात्र कदम नाराज है। वह उस सैवेज से चिढ़ गई थी जो उसकी कार के कीपर को स्कूल की संपत्ति पर पार्किंग में ले गया था। सैवेज ने उस ब्लॉग के बारे में भी पूछताछ की जिस पर वह अभी भी काम कर रही थी। प्रधानाध्यापक जनवरी में आएंगे और सैवेज ने प्रधानाध्यापक की ओर से सभी की सराहना की। हम अन्ना के लॉकर में ऑस्ट्रेलियाई देश के नक्शे के साथ टिकट देखते हैं। अब अन्ना ने गाना शुरू किया और अपनी भावनाओं को साझा किया। गाते हुए हम लिसा, जॉन, सटेप और क्रिस जैसे मुख्य पात्रों से मिलते हैं जो सपने का पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसे हासिल करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जॉन कला विद्यालय में जाना चाहते थे और लिसा और क्रिस सफल फिल्म निर्माता बनना चाहते थे। हम जॉन को भी देखते हैं जिसे निक और उसके दोस्त धमका रहे हैं। इसके अलावा क्रिस केटी को अपना फिल्म असाइनमेंट दिखाता है जो इसे यह कहकर अस्वीकार कर देता है कि कुछ गायब है। स्टीव भी बेंच के पीछे बैठा था और क्रिसमस के लिए कुछ दिलचस्प ब्राउज कर रहा था। अगले दृश्य में अन्ना की मुलाकात लिसा से हुई जो क्रिसमस के दिन प्रदर्शन करने जा रही थी। सैवेज भी वहां थे और उन्हें सख्ती से अभ्यास कराया। इस बीच सैवेज ने यह भी खुलासा किया कि जो छात्र क्रिसमस करने जा रहे हैं वे बीमार हैं, इसलिए सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सैनिटाइजर को अपना दोस्त बनाना चाहिए। सैवेज भी अन्ना के पिता का उसके सामने उपहास करता है क्योंकि वह इस स्कूल का गार्ड है। अन्ना उसे जवाब देना चाहते थे लेकिन सैवेज सिद्धांत के स्थान पर थे। इस प्रकार वह उसकी उपेक्षा करती है। दृश्य निक में बदल जाता है जिसने कुछ भयानक चीजें फेंककर एक लड़की को धमकाया। मिक भी अन्ना को हुकअप करने की पेशकश करता है लेकिन वह उसे और उसके पिता को नजरअंदाज कर देती है। दृश्य कैंटीन में बदल जाता है जहां लिसा अन्ना के साथ बैठी थी। लिसा को छात्रों के प्रति बर्बरतापूर्ण व्यवहार की भी शिकायत थी। लिसा और क्रिस दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। निक भी अन्ना को गंदी निगाहों से देख रहा था, उसने हमेशा की तरह उसे नजरअंदाज कर दिया। इस बीच स्टीव प्रकट हुए और उनसे मदद और फिल्म बनाने के लिए कहा। वे रात में किचन में फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं। क्रिस सहमत हो गए क्योंकि उन्हें फिल्म बनाना पसंद है। अब फिर से कैंटीन रूम एक संगीतमय मंच बन गया है जहां सभी छात्र प्रदर्शन करते हैं। सभी साथ में डांस कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। अगले दृश्य में स्टीव कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है क्योंकि सैवेज ने कोर्स की चाबी ले ली है। अन्ना, जो अपनी प्रेमिका सटेप को फोन करके सुझाव दे रही थी, उसे बताती है कि उसके माता पिता मैक्सिको गए हैं और उसकी प्रेमिका उसे लेने के लिए तैयार नहीं है। एना ने इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया क्योंकि वह भी विश्व भ्रमण पर जाना चाहती थी। दूसरी ओर स्टीव अपने माता पिता से नाराज थी जो उनकी व्यावसायिक यात्रा को प्राथमिकता देते हैं। वह उन्हें बुरी तरह मिस कर रही थी। इसके अलावा उसने अन्ना को ताने मारने के बाद उसकी मां के न होने पर भी ताना मारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन वहां से जाते हुए उन्होंने जॉम्बी के कंधे से वार किया। एना उदास थी और उसने उसका चेहरा नहीं देखा। जॉम्बीज की आंखों का रंग इंसानों जैसा नहीं था और उसके कपड़ों पर हर तरफ खून ही खून था। थंडर बॉलर्स में सीन शिफ्ट अन्ना और जॉन वक्त थे। जॉन न केवल उसका सबसे अच्छा दोस्त था बल्कि उससे प्यार भी करता था, लेकिन ये एक तरफा प्यार था। जॉन उसके मूड को खुश करके उसकी उदासी दूर करता है। रात में ज़ोंबी स्कूल की तरफ आ रहा है। स्कूल के अंदर पेंगुइन के लिए मनुष्य सैवेज के अनुसार दयनीय प्रदर्शन दे रहे हैं। उसके बाद लिसा का सांता गीत का प्रदर्शन अद्भुत था, लेकिन सैवेज को वह गंदा दृश्य पसंद नहीं आया। जब सैवेज उसे सबक सिखाने गया तो कोई लगातार दरवाजे पर पीट रहा था। सैवेज ने दरवाजा खोला और वहाँ कोई नहीं था। साथ ही लीजा नाखुश थी क्योंकि क्रिस उसका प्रदर्शन देखने के लिए यहाँ नहीं था। इसके अलावा उन्होंने रात में क्लब खाली कर दिया और श्रीमती हिंजमैन ने उन्हें फर्श पर जूते उतारने के लिए कहा। श्रीमती हिंजमैन इस क्लब की स्वामिनी थी। यह मजेदार था जब जॉन ने गलती से श्रीमती हिंजमैन के सिर पर जूता फेंक दिया था। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ का आनंद लिया और कल अगली सुबह पैदल स्कूल जाने का फैसला किया और स्कूल जाने की जल्दी थी और वह तरोताजा महसूस कर रही थी। वह तैयार हो जाती है, अपने कान में हाथ छुड़ा लेती है और गाना शुरू कर देती है। इसके विपरीत लोग लाश के हाथों मर रहे थे। लोग दौड़े यहाँ तक कि एक माँ ने अपने बच्चे को अकेला छोड़ दिया और लाश ने बच्चे पर अटैक कर दिया।
इना को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। अन्ना संगीत और नृत्य का आनंद ले रहे थे, लेकिन सड़क पर सब कुछ बिखरा हुआ था। लोगों को एक लाश ने खिड़की से फेंक दिया। यह बहुत अजीब था कि ज़ॉम्बी ने इना पर हमला नहीं किया। दूसरी ओर जॉन भी तैयार हो जाता है और स्कूल चला जाता है। वो गाना सुन भी रहे थे और गा भी रहे थे। अन्ना और जॉन दोनों कब्रिस्तान में मिले। वे अभी भी संगीत के बोल और नृत्य का आनंद ले रहे थे। इसी दौरान एक हिममानव जमीन पर गिर पड़ा। सबसे पहले अन्ना उनकी मदद करने गए, लेकिन उसका चेहरा देखकर उसने अपना मन बदल लिया और अपने बैग से लाश को मार डाला। जॉन और अन्ना खेल के मैदान में भागे और ज़ोबी ने अभी भी उनका पीछा किया, इसलिए उसने ज़ोबी को सीसॉ से मारने का फैसला किया और वे पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और ज़ोबी पर उस सीसॉ से हमला करते हैं जिसे उसने अपने सिर से उतार दिया था। हालांकि फोन पर कोई सिग्नल नहीं था। जॉन तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह व्यक्ति एक ज़ॉम्बी था। इना अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थी कि वह एक ज़ॉम्बी है। लाश का सिर गुर्रा रहा था। यह भयानक था। वे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। इस प्रकार उन्होंने वज्रपात का सामना करने का निर्णय लिया। दृश्य क्रिसमस ट्री पर जाता है जो जल रहा है और जॉन एक केला खा रहा है। उन्हें यह भी उम्मीद है कि उनके माता पिता को पता चल जाएगा कि स्थिति से कैसे निपटा जाए। स्कूल में अभिभावक दहशत की स्थिति में कुछ खाने का सामान बटोर रहे थे। इसी बीच वहशी आ गया और उन्हें शांत रहने को कहा क्योंकि सेना वहां पहुंचने वाली थी। अब हम सभी जवानों के उन्हें बचाने का इंतजार कर रहे हैं। क्रिस्टोफर की दादी क्रिस के बारे में चिंतित थी और लिसा ने उन्हें शांत किया। लिसा का कहना है कि जब वे थंडर क्लब में पहुंचते हैं तो उन्हें पता होता है कि लाश से कैसे निपटना है। वे क्रिस और स्टीव से मिलते हैं। क्रिस और स्टीव यहाँ इसलिए आए क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। क्रिस और जॉन स्थिति को एक साहसिक कार्य के रूप में ले रहे थे। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि भविष्य में उन्हें किस घातक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने भी समाचार सुने। हम नए विचारक हैं, उन्हें बताते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस दुनिया भर में फैल रहा है। वे यह भी देखते हैं कि कहां लोगों ने ज़ॉम्बीज के साथ सेल्फी ली और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि सेना इस समस्या को सुलझा लेगी और जीवन पहले की तरह सुचारू हो जाएगा। हम थंडर क्लब के बाहर लाश को मंडराते हुए भी देखते हैं। अब जॉन और क्रिस हम एक प्लास्टिक के टब में उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं जो एक ज़ॉम्बी होगा। दूसरी ओर लिसा और अन्ना बाथरूम में बात कर रहे थे। इसी बीच उन्हें शौचालय में गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वो श्रीमती हिंजमैन थी और एक ज़ॉम्बी थी। श्रीमती हिंजमैन ने उन पर हमला किया, लेकिन स्टीव ने श्रीमती हिंजमैन को शौचालय की सीट से मार डाला। अब लाश दीवार तोड़कर अंदर आ गई है। दोनों लड़कों के पास दौड़े और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जॉन ने गेंदबाजी के बीच लाश का सिर कुचल दिया। स्टीव ने टनक को लाश के मुंह में दे दिया। अन्ना भी डंडे से लड़ रहे थे। इसके अलावा जॉन और अन्ना ज़ॉम्बी को फेंकने के लिए टेबल का उपयोग करते हैं, लेकिन वह मरता नहीं है। जब ज़ॉम्बी हमला करता है तो क्रिस सटीक गेंद को डक पेन पर फेंकता है और ज़ॉम्बी उसके शरीर से सिर काट लेता है। उन्होंने एक टीम में काम करके सभी लाशों को मार डाला है। दृश्य स्कूल में स्थानांतरित हो गया, जहां क्रिस दादी की हालत खराब हो गई जब लिसा ने जंगली से मदद ली। वो उसे महिलाओं के बजाय खुद को प्राथमिकता देने का सबक देता है। इस बीच पूरे स्कॉटलैंड में रोशनी बंद कर दी गई। हम बाहर क्लब में एक विस्फोट भी देखते हैं। सभी को अपनों की चिंता सता रही थी। वे अपनों के बारे में भी जानना चाहते हैं कि वे सुरक्षित हैं या नहीं, लेकिन उनके पास उनसे संपर्क करने के लिए कोई संकेत नहीं है। वे फिर से एक गीत गाते हैं और गीत के साथ तीव्र स्थिति को कम करने का प्रयास करते हैं। अगली सुबह उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं क्योंकि सेना के जवान भी लाश बन गए हैं। अब वे कुछ करने का फैसला करते हैं क्योंकि वे अपने प्रियजनों से मिलने के लिए बाहर जाए बिना कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। इस बीच क्रिस अपने सिर पर प्लास्टिक के टब का उपयोग करने और आगे बढ़ने का सुझाव देता है। हालांकि वे उसी रणनीति का उपयोग करते हैं, लेकिन एक वृद्ध महिला ज़ॉम्बी प्लास्टिक के टब पर बैठी थी। ज़ॉम्बी ने उन्हें तब देखा जब उन्होंने बाहर की स्थिति का पता लगाने की कोशिश की। ये ज़ॉम्बी रेंग रहा था क्योंकि उसकी टांगें टूट गई थी। इस बीच वे निक और उसके दोस्तों द्वारा बचाए गए जिन्होंने लाश को मार डाला। हमें यह भी पता चला कि निक के पिता सेना में थे और उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा निक और उसके दोस्त लाश को मारने का आनंद ले रहे थे। वे मीट के जरिए ज़ॉम्बी को भी आकर्षित कर रहे थे और फिर उन्हें मार रहे थे। हालांकि क्रिस अपनी फिल्म बना रहे थे जब वे लाश को बेरहमी से मार रहे थे। हत्या करते समय वे गीत गा रहे थे। निक के पास बेसबॉल बैट है जिससे वो ज़ॉम्बीज को मार रहे हैं। अब अन्ना और उसके दोस्त स्कूल जा रहे थे। निक और उसके दोस्त भी उनका अनुसरण करते हैं क्योंकि वे गंदी स्थिति में लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ सकते। स्कूल के बाहर सीन शिप में लाशें इंसानों के मांस और अंगों को खा रही हैं।
सैवेज ने उन्हें स्कूल के अंदर शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे इंतजार नहीं कर सके। एक लड़की ने स्कूल में रहने के वहशी आदेश को मानने से इनकार कर दिया। वे सुरक्षित स्थान पर जाना चाहते थे। इस बीच हम दरवाजे के बाहर लाश की आवाज सुनते हैं और सैवेज कहते हैं कि यह मेरा स्कूल है। सैवेज उनसे बदला लेने के लिए दरवाजा खोलता है। इसके अलावा जॉन अपने भविष्य की योजनाओं से निराश हो गया है, क्योंकि वे सभी मर जाएंगे, और सीधे तौर पर यह भी कहते हैं कि वह उसे केवल एक दोस्त मानती है और उसे उम्मीद भी देती है कि सब ठीक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त वो विश्व भ्रमण का आनंद लेंगी और जॉन कला विद्यालय में भाग लेंगे। हालांकि निक ने क्रिसमस ट्री एम्पोरियम से जाने का विचार दिया और मैंने छड़ी ली और उनका सामना करने के लिए तैयार था। जब वे प्रवेश करते हैं तो उनका सामना एक खिलौने से होता है, लेकिन उसके बाद कई ज़ॉम्बीज उन पर हमला करते हैं। निक के दोस्त इस जगह ज़ॉम्बीज द्वारा काटे जाते हैं और ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। उन्होंने यहाँ से निकलने के लिए दरवाजा लगवाया और यहाँ से चले गए। इस स्थिति में क्रिस की हड्डी गिर गई। वह अपना फोन उठाना चाहता था, लेकिन वहाँ एक ज़ॉम्बी था, तो स्टीव उसे कमरे के अंदर खींच ले गया। क्रिस दुखी थी क्योंकि फिल्मों में उनकी दादी की यादें थी। एक ज़ॉम्बी ने जॉन के हाथ को काट लिया क्योंकि वह उसे सांता रेनडियर, ज़ॉम्बीज और सकल जॉन और अन्ना का नाम बताने वाला था। इसलिए वह अन्ना को ज़ॉम्बीज से बचाता है और ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाता है। एना उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वह ज़ॉम्बी में बदलने वाला था। यह एक भावुक दृश्य था। वे स्कूल पहुंच चुके हैं और अपने परिवार से मिलने को बेताब हैं। जब वे सैवेज को अपना क्रिसमस डिनर करते हुए देखते हैं, वे उन्हें उस कमरे में ले जाते हैं जहां सभी लाशें जंगी हैं और कमरे को बाहर से बंद कर दिया है। लाश उनकी ओर उपस्थित नहीं थी, लेकिन सैवेज ने अपनी सीटी का इस्तेमाल किया। सैवेज गा रहा था जब अब सभी लाश उन पर हमला करते हैं। वे अंदर लड़ रहे थे। गाने के बाद वह चला गया और उन्हें बाहर आने का रास्ता मिल गया। वे खिड़की से बाहर आते हैं। इस बीच स्टीव निक और अन्ना को अन्ना के पिता के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। स्टीव और क्रिस सैवेज रूम से अपनी कार की चाबी निकालने गए। चलता हुआ क्रिस को पता चल गया कि लिसा और उसकी दादी जो मर चुकी हैं। क्रिस लिसा को लेकर ऑफिस चला गया। बातचीत से हमें पता चला कि निक एना का एक्स बॉयफ्रेंड था। उसने उसे फेंक दिया, इसलिए वे टूट गए। निक अन्ना को बताता है कि उसके पिता ने उसे बेसबॉल का बल्ला दिया और उसके पिता ने उससे कहा कि वह उसे निराश न करे। इस बीच लाश उन पर हमला करती है और निक उसे चलाने और उसे मृत खोजने के लिए कहता है। निक ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका रहे थे। उधर स्टाफ क्रिस और लीजा ऑफिस रूम में पहुंच गए। स्टीव लाश की वजह से रेंगते हुए ऑफिस के अंदर गया। इसके अलावा लाश उसे नहीं देख सकती थी क्योंकि वे उल्टा देख रहे थे। स्टीव ने बाहर आने के लिए सभी आवश्यक चीजें इकट्ठा की। हालांकि उसने देखा कि लिसा और सटेप टीवी के पीछे थे और लाश थी देख रही थी। जब लिसा और क्रिस ने बाहर आने की कोशिश की तो टेलीविजन पर सिग्नल खो गया। अब लाश ने उन्हें काट लिया था। वे यहाँ से नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ से अकेले ही कदम उठाना पड़ता है। निम्नलिखित दृश्य में एना स्कूल ड्रामा रूम में जाती है जहाँ अन्ना के पिता एक कुर्सी से बंधे होते हैं। ज़ॉम्बीज भी स्टेज पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते और मैं उग्र हो गया और लाश को उसके हथियार से मार डाला। वह भी मंच पर कूद गई और अपने पिता को तली। टोनी सैवेज को पीटता है, लेकिन उसे ज़ॉम्बीज के पास नहीं फेंकता। एक ही समय पर सैवेज टोनी पर हमला करने की कोशिश करता है, फिर एना विशाल सितारे को आजाद कर देती है। तारा सैवेज को ज़ॉम्बी की ओर धकेलता है। लाश फिर भी टुकड़ों में बदल जाती है। अन्ना अपने पिता को उसके साथ आने के लिए कहती है। टोनी दिखाता है कि अन्ना ने पैर काट लिया है। एना उदास हो जाती है, लेकिन टोनी उसे शांत करता है। इसी बीच निक आया और उसे लेने आया तो उसके पिता ने उसे अपने साथ जाने के लिए मजबूर किया और देखा कि स्कूल के बाहर शिफ्ट में दोनों गाना गा रहे थे। वे लाश से घिरे हुए हैं और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर रहे हैं। हम लिसा और क्रिस का दृश्य भी देखते हैं जो लाश बन गए हैं और कमरे में चले गए हैं। जॉन भी ज़ॉम्बी बन गए हैं। इसी बीच स्टीव अपनी कार लेकर आ गए और वे उसमें बैठ गए। उन्हें नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। सबसे खास बात यह थी कि वे अभी के लिए बच गए थे। आखिरी सीन में हम सांता को देखते हैं जो कि एक ज़ॉम्बी था। फिल्म यही खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।